हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जो महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में 12 लोगों की जान चली गई। ये घटना तब हुई जब पैसेंजर ने पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने का फैसला किया। ट्रेन के अंदर कुछ लोगों को आग जैसी कोई बात महसूस हुई थी, इस वजह से उन्होंने पैनिक में उतरने की सोची। इंसिडेंट के टाइम ट्रेन महेजी और पारधाड़े स्टेशन के बीच रुकी हुई थी। जब वो लोग ट्रेन से उतरे तो उन्हें पता नहीं था कि ट्रैक पर और भी ट्रेन आ रही है। ये सब कुछ 5 बजे के आसपास हुआ जब किसी ने ट्रेन की चैन पुल की, जिससे ट्रेन रुक गई थी। ये सुनकर दुख होता है कि लोगों ने सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए ये फैसला किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनके लिए यहाँ से निकलने का एक खतरनाक फैसला बन जाएगा। जब पैसेंजर ने पुष्पक एक्सप्रेस से उतरना शुरू किया तब उन्हें ये नहीं पता था कि साथ वाले ट्रैक पर एक और ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही है। ये ट्रेन बेंगलुरु से दिल्ली की तरफ जा रही थी। जब कुछ पैसेंजर ट्रैक पर खड़े थे तभी कर्नाटका एक्सप्रेस ट्रेन उन्हें हिट कर देती है। इस वजह से ये इंसिडेंट एक भयानक हादसा बन गया है। सेंट्रल रेलवे के स्पोक पर्सन ने बताया है कि इस घटना में कुछ लोगों को इंजरीज आई है। इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत बुलाया गया है। कर्नाटका एक्सप्रेस ने उन लोगों को हिट किया जो ट्रैक पर थे। इस भयानक हादसे ने सबको हिला दिया और हम सबको ये समझाता है कि ट्रेन स्टेशन पर सेफ्टी कितनी जरूरी है। इस भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में 12 लोगों की जान चली गई है। आप सोच सकते हैं ये कितनी दुख भरी खबर है उन परिवार के लिए जो अपने लोगों को खो चुके हैं। साथ ही 6 से 7 लोगों को चोट लगी है। इन इंजर्ड लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी हेल्थ स्टेबल है, यानी अब उनकी जान को खतरा नहीं है। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी इंजरी सीरियस नहीं है। लोकल हॉस्पिटल्स को भी इस बारे में अलर्ट किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। ये सब सुनकर हमें ये समझ आता है कि इस घटना ने कितनी जिंदगियों को अफेक्ट किया है और ये सब सुनने में कितना दुख होता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस दुख भरी घटना के बाद तुरंत स्टेप उठाया है। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो लोग इस हादसे में अपनी जान खो चुके हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। ये मदद उनके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंजर्ड लोगों की मदद के लिए सभी हॉस्पिटल्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इस तरह सरकार ने इमरजेंसी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इस इंसिडेंट के बाद रेलवे ऑफिशियल्स ने भी घटना की जांच शुरू की है ताकि ये पता लग सके कि ये इंसिडेंट क्यों और कैसे हुआ है। उनका ये कहना है कि सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाना होगा ताकि ऐसे हादसे फ्यूचर में ना हो। ये सब कुछ सुनकर हमें ये समझ आता है कि ऐसे दुख भरे समय में सरकार और हेल्थ केयर सर्विसेज का रोल बहुत ज़रूरी होता है। इस भयानक इंसिडेंट के बाद रेलवे ऑफिशियल्स ने इस घटना की जांच करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया है कि इस हादसे का मेन कारण टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग की वजह से धुआं और स्पार्क्स आए थे। ये सब टेक्निकल फॉल्ट्स ट्रेन की सेफ्टी के लिए खतरनाक होते हैं। यहाँ इंसिडेंट रिलीफ ट्रेन को भी भेजा गया है जो घटना स्थल पर पहुंचकर इंजर्ड लोगों की मदद कर रही है। इस ट्रेन में मेडिकल असिस्टेंस और इमरजेंसी सर्विसेज है जो इंजर्ड पैसेंजर्स की हेल्थ को संभाल रही है। रेलवेज की तरफ से ये भी कहा गया है कि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए सेफ्टी मेजर्स को बेहतर बनाना जरूरी है। हम सबको ये समझना होगा कि रेलवे ट्रैवल के दौरान सेफ्टी की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये हादसा सिखाता है कि हमें कभी भी ट्रेन ट्रैवल करते वक्त हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप रेलवे को कोई एडवाइस देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।